बहुत समय पहले की बात है। जगन्नाथपुरी में एक राजा राज्य करता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ मंदिर में गया और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मेरे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। यदि मेरी कोई संतान होगी तो मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। कन्या का नाम पद्मावती रखा गया। समय बीता और कन्या बड़ी हो गई। पद्मावती बहुत सुंदर और दिव्य रूप वाली थी। फिर राजा ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने आपको वचन दिया था कि मैं अपनी पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। मेरी कन्या अब बड़ी हो गई है। अब आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। प्रभु, कैसे मैं आपको उसे किस विधि से अर्पण करूं? तभी इस रात राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारी कन्या पद्मावती कोई साधारण कन्या नहीं है, वह लक्ष्मी का अंश है। अब वह विवाह योग्य हो गई है। राजन, मेरा ही स्वरूप मेरा प्रिय भगत पुरी में विराजित है। तुम अपनी कन्या का विवाह मेरे परम भक्त जयदेव से कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर राजा ने जयदेव जी के बारे में पता लगवाया। गुप्तचर ने कहा कि जयदेव जी के बचपन में ही माता पिता चल बसे थे। माता पिता के गुजरने के बाद जयदेव घर में अकेले पड़े रह गए थे। गांव के ही एक सूतकार ने जयदेव को अकेला और निसहाय देखकर लाभ उठाने की सोची। सूतकार ने जयदेव से कहा कि तेरे माता पिता ने मुझसे कुछ रुपया उधार लिया था जो चुका नहीं पाए। अब या तो तुम मुझे मेरा रुपया दे दो, नहीं तो अपना घर द्वार सब मुझे दे दो। जयदेव को घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने इस समय उस घर को सूतकार को दे दिया है और अपना घर बार छोड़कर जगन्नाथपुरी चले गए और जगन्नाथपुरी में ही रहने लगे। वह पेड़ के नीचे ही भोजन करते और उसी के नीचे सो जाया करते। जब राजा को जयदेव जी के बारे में पता चला तो वह बहुत चिंतित हुए। तब रानी बोली, अरे, उनके पास ना घर है ना परिवार, हम अपनी कन्या का विवाह कैसे उनसे कर दें? नहीं नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह उन जयदेव से नहीं करने दूंगी। राजा अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह जयदेव से करने के लिए टाल देते हैं। कुछ दिन बाद राजा के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं कि हे राजन, मैंने तुमसे कहा था कि पद्मावती का विवाह जयदेव से कर दो, पर तुमने अभी तक पद्मावती का विवाह जयदेव से नहीं करवाया। क्या तुम अपना वचन भूल गए? राजा अगले ही दिन अपनी पुत्री को लेकर जयदेव जी के पास पहुंच जाते हैं और जयदेव जी से कहते हैं कि आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए। जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। तब जयदेव जी बोले कि राजन, मैं एक वैरागी हूँ, मेरे पास ना घर है ना भोजन की व्यवस्था, मैं कैसे तुम्हारी कन्या से विवाह कर सकता हूँ? कृपया तुम अपनी कन्या के साथ यहाँ से लौट जाओ। तब राजा ने कहा, परंतु महाराज, ऐसे जगन्नाथ जी की आज्ञा है। राजन ने जयदेव को बहुत समझाया, परंतु जयदेव विवाह के लिए नहीं माने। राजा ने देखा कि जयदेव भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पुत्री से बोला कि हे पुत्री, मैं जगन्नाथ जी की आज्ञा टाल नहीं सकता, तुम इन्हीं के समीप स्थित होकर रहो। राजा अपनी पुत्री पद्मावती को जयदेव के पास छोड़कर चला गया। जयदेव जी ने पद्मावती से कहा कि तुम अच्छी तरह से सोचो, तुम्हारे योग्य पति कैसा होना चाहिए। तब पद्मावती बोली, मेरे माता पिता ने आपके पति स्वीकार करने की आज्ञा दी है और मैंने आपको अपने दिल से पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं वापस नहीं जा सकती। अगर आप मुझे नहीं अपनाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। पद्मावती का इतना भावपूर्ण समर्पण देखकर जयदेव जी ने सोचा कि भगवान की यही इच्छा है। भगवान की इच्छा मानकर जयदेव ने पद्मावती से विवाह कर लिया। जयदेव जी ने जीवन निर्वाह करने के लिए कुटिया भी बना ली। जयदेव और पद्मावती मिलकर राधा माधव की सेवा करने लगे और दोनों खूब भक्ति करने लगे। एक रात्रि जयदेव अपनी कुटिया में सो रहे थे। तब उनके सपने में जगन्नाथ जी प्रकट हुए और बोले, उठो जयदेव। तब जयदेव उठे और बोले, हे प्रभु जगन्नाथ, आपको मेरा प्रणाम। जगन्नाथ जी बोले कि जयदेव, मेरी एक इच्छा है,
कि तुम एक ग्रंथ गीत गोविंद लिखो। उस गीत गोविंद में मेरी और श्री राधा रानी के प्रेम लीलाओं का रस भरा हुआ है। तुम उस गीत गोविंद को लिखो। तब जयदेव बोले, हे प्रभु, मैं गीत गोविंद कैसे लिख सकता हूँ? मैं आपकी और श्री राधा रानी की प्रेम लीला रस की बात कैसे प्रकट कर सकता हूँ? भगवान बोले, जयदेव, तुमको मेरी प्रेम लीलाओं की अनुभूति होगी। उन प्रेम लीलाओं की अनुभूतियों के रस को तुमको लिखना है। जयदेव बोले, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद जयदेव जी ने प्रभु की आज्ञा पाकर गीत गोविंद लिखना शुरू कर दिया। जयदेव जी की लीलाओं की अनुभूति होती और वह वही लीलाएं लिखते जाते। एक समय गीत गोविंद लिखते हुए जयदेव को एक विलक्षण लीला का दर्शन हुआ, जिसमें श्याम सुंदर प्रेम विरह में तड़प रहे हैं और श्री राधा रानी से विनती कर रहे हैं कि राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तब जयदेव बोले कि यह मुझे कैसी लीला का दर्शन हुआ है कि अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक और वह कह रहे हैं कि राधे, आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। अब मैं इस लीला भाव को कैसे दुनिया के सामने प्रकट करूं? जयदेव की कलम रुक गई और वह सोच विचार में पड़ गए। फिर जयदेव ने सोचा कि पहले मैं स्नान करता हूँ, फिर आकर सोच विचार करता हूँ। फिर जयदेव ने कहा कि पद्मावती, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ। स्नान करके आकर तब भोजन ग्रहण करूँगा। पद्मावती बोली, अच्छा स्वामी, आप स्नान आदि करके आ जाइए, इतने में मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। जयदेव नदी पर स्नान करने चले जाते हैं। जयदेव के जाते ही श्री कृष्ण वहाँ आ जाते हैं और श्री कृष्ण जयदेव का रूप धारण करके कुटिया में चले जाते हैं। पद्मावती बोली, अरे प्रभु, आप बिना स्नान किए ही आ गए। जयदेव बोले, मेरे मन में एक लीला आई है, कहीं मैं उस भाव को भूल न जाऊं, इसलिए सोचा कि पहले लिख लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने वह लीला प्रसंग लिख दिया, जिसे जयदेव जी लिखने में संकोच कर रहे थे। श्लोक को लिखने के बाद जयदेव जी के रूप में भगवान बोले, पद्मावती, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से भोजन परोस दो। पद्मावती ने भोजन परोस दिया और जयदेव जी के रूप में भगवान भोजन पाने लगे। फिर भगवान बोले, वाह पद्मावती, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया है, मुझे तो भोजन पाकर आनंद ही आ गया। तब पद्मावती बोली, अरे प्रभु, आज आपको क्या हो गया है? इससे पहले तो आपने भोजन की कभी प्रशंसा नहीं की। जैसे मैं भोजन परोसती थी, आप बिना कुछ कहे खा लेते थे। भगवान बोले, अरे आज तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। श्री कृष्ण भोजन पाकर वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पद्मावती भी भोजन पाने लगी। इतने में जयदेव नदी से स्नान कर लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही है। अरे पद्मावती, आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम था कि मेरे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन पाती हो। पद्मावती बोली, प्रभु, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो मैंने आपको भोजन पवाया है। जयदेव बोले, अरे मैं तो अभी नदी से स्नान करके लौटा हूँ, मैंने तो कोई भोजन नहीं पाया। पद्मावती बोली, प्रभु, आपने ही तो आकर कहा था कि आपके मन में कोई लीला की अनुभूति हुई है, तो आपने पहले प्रसंग लिखा, उसके बाद भोजन पाया। जयदेव जी यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। जयदेव जी ने जाकर अपनी पोथी को देखा, जिस पोथी में वह ग्रंथ लिख रहे थे। जयदेव जी ने देखा कि वह पद जिसे लिखने में वह संकोच कर रहे थे, वह पोथी पर लिख दिया गया है। जयदेव बोले, हे पद्मावती, तुम धन्य हो, महा सौभाग्य है तुम्हारा कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया। जिसको तुमने भोजन पवाया है वह मैं नहीं था, वह स्वयं प्रभु थे। इस घटना के बाद जयदेव जी ने गीत गोविंद को शीघ्र ही पूर्ण कर लिया। जयदेव जी की लिखी गीत की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। लोग जयदेव जी को बुलाकर गीत गोविंदम का पाठ सुनते। एक बार एक माले की कन्या बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद गा रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे डोलने लगे, तो उस कन्या के पीछे पीछे घूमते हुए कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। जब उस माले की कन्या ने गीत गोविंदम गाना बंद कर दिया, तो श्री जगन्नाथ जी वापिस अपने मंदिर चले गए।
जब मंदिर के पुजारी ने मंदिर कपाट खोले तो जो उस दृश्य उनके सामने था उसे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए थे। वे बोले, अरे यह क्या हुआ? जगन्नाथ जी के वस्त्र कैसे फट गए? यह कैसे हुआ और किसने किया? उसी रात मंदिर के पुजारी के सपने में जगन्नाथ जी आते हैं और बोले, आज माले की कन्या बैंगन के खेत में बैंगन को तोड़ते हुए गीत गोविंद गा रही थी। उसके मधुर गीत को सुनकर मुझसे रहा ना गया और मैं उसके प्रेम में वशीभूत होकर उसके पीछे डोलने लगा और वही मेरे वस्त्र कांटों में उलझकर फट गए। जो भी भगत गीत गोविंद को गाता है तो मैं वहीं सुनने उसके पास पहुंच जाता हूँ। जय हो जगन्नाथ जी महाराज की।